व्रत वाले दिन हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, अर्थात हमको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य हमें व्रत वाले दिन अवश्य जग जाना चाहिए। तदुपरांत हमको स्नान करना चाहिए। व्रत का तात्पर्य है संकल्प करना, दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करना। तो व्रत के दिन हमें सर्वप्रथम स्नानोपरांत क्या करना चाहिए, इस विषय में देवल ऋषि ने देवल स्मृति में कहा गया है, अभुक्त्वा प्रातराहारं स्नात्वा चैव समाहितः सूर्यादिदेवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत्। अर्थात जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन स्नानोपरांत आपको संकल्प करना चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। भगवान मनु जी ने मनुस्मृति में कहा है, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रत नियम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। अर्थात हमें संकल्प अवश्य करना चाहिए। बिना संकल्प के सभी कार्य असफल होते हैं। सभी के मूल में संकल्प है। तो संकल्प में हमें अपना नाम, अपने गोत्र का नाम एवं किस कामना से, किस इच्छा से हम व्रत रह रहे हैं वो इच्छा, और जिस देवता के निमित्त हम व्रत कर रहे हैं उस देवता का नाम उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि व्रत है तो हम अपना नाम, अपना गोत्र, इस नाम वाला में, इस गोत्र में उत्पन्न नवरात्रियों में माता देवी की प्रसन्नता के लिए तथा इस कामना से व्रत का आज पालन करूंगा, ऐसा कहकर के हमको संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बाद फिर कहा हमको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ब्रह्म पुराण में वर्णन प्राप्त होता है, यावन्न दीयते चार्घ्यं भास्कराय महात्मने तावन्न पूजयेद् विष्णुं शंकरं वा महेश्वरीम्। अर्थात बिना भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए हमें किसी भी देवता की अथवा किसी देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हम व्रत वाले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। कहते हैं व्रत वाले दिन हमको क्या खाने में उपयोग करना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार ग्रहण करना चाहिए, जल का भी पान करना चाहिए। यदि आप रोगी हैं, कोई औषधि ले रहे हैं तो कहा है आप औषधि ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णन प्राप्त होता है, व्रत मध्य तु रोगार्थो वैद्य प्रोक्तमथौषधम्। अर्थात व्रत वाले दिन आप जो वैद्य ने आपको औषधि खाने के लिए कही है उसका सेवन कर सकते हैं। अन्य नियमों का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं, क्षमा सत्यम दया दानम शौचमिंद्रिय निग्रहः देव पूजाग्निहवनम संतोषः स्तेयवर्जनम् सर्वव्रतेषु अयं धर्मः सामान्यो 10 स्मृतः। ये 10 जो नियम बताए गए हैं वे प्रत्येक धार्मिक कार्य में हमें अपनाने चाहिए। व्रत में भी हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। वे नियम हैं क्षमा, अगर कोई आपके सामने कोई गलती करता है, आपका बुरा करता है, आपका अहित करता है तो उसे आप व्रत वाले दिन क्षमा करें। सदा सर्वदा व्रत वाले दिन सत्य का पालन करें, असत्य न बोलें। दया, समस्त भूत प्राणियों में आपका
आपका दया भाव होना चाहिए। दानम, व्रत वाले दिन आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। शौचम अर्थात आपको पवित्रता का, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इंद्रिय निग्रह अर्थात आपको अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये नहीं कि व्रत वाले दिन आंखों ने मन किया कि फिल्म देख लें तो आप फिल्म देखने चले गए। जिह्वा ने मन किया कि हमको ये खाना है, वो खाना है। व्रत है लेकिन 10 प्रकार की चीजें हम खाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह अवश्य हमको व्रत वाले दिन करना चाहिए। देव पूजन अर्थात जिन देवता के या जिस देवी के निमित्त आप व्रत रखे हुए हैं उनका पूजन करना चाहिए। तथा व्रत की पूर्णता के लिए कहा हवनम, आपको यथाशक्ति 10 आहुतियां, 21 आहुतियां, 51 आहुतियां अथवा 108 आहुतियां अवश्य अपने उस देवता के निमित्त यज्ञ हवन करना चाहिए। संतोष, हमको संतोष की भावना रखनी चाहिए। स्तेय वर्जनम, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का भाव भी मन में हमको व्रत वाले दिन नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार यदि हम पालन करते हैं, आचरण करते हैं तो हमारा व्रत अवश्य ही सफल होगा। व्रत वाले दिन हमको